हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में क्या देखने वाले हैं हम लोग एमओ डायग्राम ऑफ एचएफ का। ओके, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए इसको अलग से वीडियो में एक बार और बना दे रहा हूँ मैं। ओके, तो क्या होगा एचएफ में, तो एचएफ में क्या हो जाएगा आपका, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा टोटल, एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब टोटल 9 और ये 10 इलेक्ट्रॉन आपको काउंट होने वाले, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें। ओके, तो ये हो गया एमओ डायग्राम ऑफ एचएफ का, मतलब एमओ डायग्राम ऑफ एचएफ। तो इसका सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 1s1 का और फ्लोरीन का आएगा 9 इधर, तो 1s2 2s2 और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें फ्लोरीन में। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ है इसमें, जैसे कि ये हाइड्रोजन है आपका, तो हाइड्रोजन का साइज़ अप्रॉक्स कितना होता है 29 पिकोमीटर। ठीक है, और इसका जो होता है ना फ्लोरीन का, इसका होता है करीब 41 या 42 पिकोमीटर होता है। ओके, ये वाला मतलब इसका जो एटॉमिक रेडियस है हाइड्रोजन का वो ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे प्लस लिख दिया तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब न्यूक्लियस से कितना आउटर मोस्ट का जो डिस्टेंस होगा वो इतना होगा 49 पिकोमीटर। और जो फ्लोरीन में होता है, जैसे ये प्लस हो गया तो इसमें 1 सेल होगा और दूसरा सेल होगा। ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जितना भी होगा लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा उसका ये 41 पिकोमीटर होगा। ठीक है, अब इसका ज़्यादा है, देखो इसका कम है और इसका ज़्यादा है एटॉमिक मतलब साइज़ में। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा इफेक्ट, क्योंकि इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट लगता है, मतलब आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट आएगा ना, इफेक्ट आपका स्लेटर रूल से जो निकालते थे जेड इफेक्ट, वो इसमें ज़्यादा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो साइज़ होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो अब ये देखिए, जैसे ये हाइड्रोजन है आपका 1s1, ठीक है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब आप लोग निकालोगे तो 1 आएगा, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसमें जेड इफेक्ट मतलब उसका जो 0 होगा, इसका जो इफेक्ट होगा 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो एक इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 -0 करोगे तो 0 मतलब 1 ही आ जाएगा ना, तो जेड इफेक्ट 1 होगा इसका। अब इसमें देखो इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p5। ठीक है, तो एक सेल में कितना है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका कैलकुलेशन करना बताया था, यदि नहीं किए होगे तो प्रीवियस वीडियो में जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको निकालते देखो, तो आउटर मोस्ट में है ये, तो 3.5 इसमें इफेक्ट लगेगा। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मतलब देखो 1 इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि उसी पे क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर 0.8 आएगा इसमें, 0.85 इंटू 2। ओके, अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा आपको, देखो अब देखो इसका कैलकुलेशन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितना हो जाएगा स्क्रीनिंग, 6 इलेक्ट्रॉन को इससे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इतना इफेक्ट लगता है आउटर मोस्ट पे। ठीक है, और आपका ये कितना हो जाएगा 0.85 इंटू 2, यहाँ पे इनर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इतना होगा। तो इसका देखो स्क्रीनिंग मतलब जेड इफेक्ट कितना आ रहा है, इसका जेड इफेक्ट कितना आ रहा है 5.2 आ रहा है, और इसका हाइड्रोजन का कितना आ रहा है, मतलब अब देख लो यहाँ पे इसका जेड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। जेड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा ना बीच में। देखो ये न्यूक्लियस है आपका, तो यहाँ पे मान लो 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा ना इसका, ये वाला, ये बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये साइज़ इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा अब एनर्जी पे, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जेड इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, मतलब जेड इफेक्ट बोल सकते हो। ठीक है, जेड इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका क्या इफेक्ट होगा, ये जितना ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी में क्या रिलेशनशिप होता है ये वाला इसमें। ठीक है, जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एनर्जी के। अब इसमें देखो इसका ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो एनर्जी क्या होगा इसका ज़्यादा होगा तो एनर्जी बहुत कम होगा ना उसका। अब एमओ डायग्राम में ये जो कॉन्सेप्ट है एमओ डायग्राम में भी बनाऊंगा ना तब काम आने वाला है आपको, इसलिए इसको याद रखना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ठीक है, अब चलता हूँ मैं एमओ डायग्राम में, फिर आपको समझ में आ जाएगा जो एनर्जी लेवल का डायग्राम में। अब इसमें एक चीज़ और भी पता है, देखो एक और कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, एस की एनर्जी बहुत कम होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होता है, एनर्जी कम होती है बोल रहा हूँ। ठीक है, एनर्जी कम होती है, फिर क्या हो जाएगा, फिर पी में जाएगा, फिर डी में जाता है और एफ में जाता है। ठीक है, इसका एनर्जी वाला की बात कर रहा हूँ, इसका एनर्जी बहुत कम है, इसलिए तो आप लोग क्या करते हो, आप वो के प्रिंसिपल के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन आता है पहले इसी में फिल होता है, फिर पी में जाएगा, फिर डी में जाएगा, फिर एफ में जाएगा, इस टाइप से तो जाते हैं ना आप लोग। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट याद रखना आप लोग। ठीक है, अभी जब मैं एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो आपको काम आने वाला है। एक ये चीज़ हो गया। ठीक है, और
अब देखो एनर्जी मैं दो टाइप का बना देता हूँ ऐसे। एनर्जी लेवल, ये एनर्जी है, ठीक है, मतलब नीचे ऊपर जाओगे तो एनर्जी बढ़ते जाएगा, ठीक है। और ये वाला मान लो एनर्जी लेवल किसका बना रहा हूँ, ये मान लो आपका हाइड्रोजन का है, ये आपका फ्लोरीन का है, या ऊपर बना देता हूँ, रुको थोड़ा सा, ये आपका हाइड्रोजन का है, ये आपका फ्लोरीन का, और नीचे में पता है आप लोगों को क्या बनाते हैं हम लोग, एमओ डायग्राम बनाते हैं, एमओ हो गया, ठीक है। तो किसका हो जाएगा, एमओ एचएफ का हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें देखो, तो एचएफ में जो फ्लोरीन होता है ना ये वाला, उसका पहले एनर्जी बना देते हैं सबसे पहले। तो मान लो यहाँ पे है ये, ठीक है, ये वाला 1s का, ये होगा आपका 1s ऑर्बिटल, जो एटॉमिक ऑर्बिटल भरते हैं ना वही बना रहा हूँ, ठीक है। और मान लो दूसरा यहाँ पे होगा आपका 2s का, ठीक है, ये आपका 2s वाला ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। अब 3p वाला यहाँ पे आएगा, मान लो ये वाला, ठीक है, ये हो गया आपका 2p हो गया, 2p में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, ठीक है। अब देखो इसका एनर्जी कम है, अभी बताया था जस्ट एसपीडीएफ वाला, इसलिए इसको नीचे लिखे, फिर इसका एनर्जी ज़्यादा है, फिर इसका एनर्जी ज़्यादा है। अब हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, हाइड्रोजन के केस में तो जस्ट अभी देखे थे ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, इसका क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट 1 था, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा ना इसमें। तो इन सबसे ज़्यादा होता है इसका एनर्जी किसका, हाइड्रोजन का, ये वाला। तो ये वाला कहाँ लिखोगे आप, 1s हाइड्रोजन का ऊपर लिखोगे, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है, LCAO, ये आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसके रूल के हिसाब से क्या होगा, वही ऑर्बिटल कॉम्बाइन करता है या ऑर्बिटल बनाता है जिसकी एनर्जी सेम होगी या अप्रॉक्स सेम होगी, ठीक है, वही तो होगा ना। और क्या देखो क्या बनाया था इसमें, एक तो सेम एनर्जी होना चाहिए, सेम एनर्जी या आर अप्रॉक्स होना चाहिए, ठीक है, सेम ज्योमेट्री होना चाहिए, जियोमेट्री या सिमेट्री जो भी बोलो आप लोग, सिमेट्री होना चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर ओवरलैपिंग होना चाहिए। यही 3 नियम तो बताया था आप लोग को, प्रॉपर ओवरलैपिंग होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करता है, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसको थोड़ा और नहीं, ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये इसका हो गया, ये इधर हो गया। तो हाइड्रोजन का क्या होगा, ज़्यादा होता है, इतना भी ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ये यहीं पे आएगा, ये वाला, ठीक है, मतलब थोड़ा सा साइटली होता है, मतलब अप्रॉक्स बराबरी में बराबर चला जाता है ये, ठीक है। अप्रॉक्स वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बहुत कम्प्लीटली बराबर भी नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है इसमें एनर्जी, ठीक है, तभी ये ओवरलैप होता है इससे, नहीं तो कहाँ होगा, ओवरलैप नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये अब देखो क्या होगा इसमें, सबसे पहले ये चीज़ हो गया। तो अब हाइड्रोजन को क्या करते हैं, इसमें नहीं पहले फिल कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था, एक ही इलेक्ट्रॉन था, फिल कर दो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा देखो, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये वाला होगा ना अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन, इसी को तो फिल कर रहा हूँ। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, और 5s में 2p में 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब देखो, अब जब इसमें आओगे एमो मतलब मॉलिक्यूलर इसमें डायग्राम बनाने के लिए, तब क्या होगा देखना, चेंज होगा कैसे, ठीक है। अब ये 1s इससे तो रिएक्ट नहीं करने वाला, मतलब कॉम्बिनेशन नहीं करने वाला, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब एनर्जी डिफरेंस कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, इसका मतलब क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड भी नहीं बनेगा और पाई बॉन्ड, मतलब इनमें से कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो ना ही सिग्मा बनेगा ना ही सिग्मा स्टार बनेगा, मतलब इस ऑर्बिटल के लिए सिग्मा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों नहीं बन रहा है, ठीक है। अब दोनों नहीं बन रहा है तो क्या होगा, कुछ तो बनेगा, तो ये किस में चला जाएगा आपका, बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग में। तो ये दोनों की एनर्जी बराबर होगी, इसको एकदम सेम लिखना, बराबर लिखना, ठीक है। यदि मैं ऊपर नीचे लिख रहा हूँ तो आप लोग बराबर लिखना, ये वाला, ठीक है, दोनों का एनर्जी सेम है इसलिए एकदम बराबर में लिखा हूँ इसको मैं, ठीक है। अब इसको क्या बोलोगे आप लोग, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। बॉन्डिंग नहीं बना रहा है, एंटी बॉन्डिंग नहीं बना रहा है, तो कुछ तो होगा, नॉन बॉन्डिंग में जाएगा फिर ये, सीधी बात, ठीक है। तो इसका ऑर्बिटल का नाम क्या दोगे, 1s2 दोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दो,
नॉन बॉन्डिंग में, ठीक है। फिर ऊपर जाओगे तो फिर 2s के लिए भी सेम होने वाला है इसी आपका, ठीक है। 2s के लिए भी सेम होने वाला है क्योंकि इसकी भी एनर्जी सेम होती है। ये 2s इसके ऑर्बिटल से कॉम्बिनेशन नहीं करने वाला, कंबाइन नहीं करने वाला, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसका बहुत कम है, इसका बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन का, ठीक है। इसलिए तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, और जो नॉर्मल आप लोग लिखते हो ना 2s वाला, बस उसको 2s यहाँ पे लिख दो। ये भी क्या होगा, ये भी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी नॉन बॉन्डिंग है, ये भी नॉन बॉन्डिंग है। अब आते हैं तीसरे में, ठीक है, ये वाले में। अब इसमें क्या होगा देखो, अब इसमें देखो आपका px 3 टाइप का होगा, ये py हो गया और ये pz हो गया, आपका pz हो गया, ठीक है, ये वाला। तो सेम एनर्जी होना चाहिए या अप्रॉक्स एनर्जी सेम होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये 1s वाला क्या होने वाला है, इनमें से किसी ऑर्बिटल से और कंबाइन करने वाला है, ठीक है, कंबाइन करने वाला। अब किससे कंबाइन करेगा, इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो यही दिमाग लगा सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी पेयर्ड है तो वहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, मतलब वहाँ पे जो आपका बॉन्डिंग है वो नहीं होने वाला, ठीक है, मतलब अब जेड में होगा, ठीक है। तो जेड में क्यों होगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये px है और ये s है आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो मान लो यहाँ पे s है, s ऑर्बिटल, ये s वाला है, s ऑर्बिटल है। जब इसको आप इसे कंबाइन करोगे, देखो जब इसको यहाँ से कंबाइन कर रहे हो तो ये बीच में जा रहा है सीधा, ठीक है। अब ये इसको यही ना जाएगा भाई, जब px है तो ये वाला होगा आपका नोडल प्लेन, इसको नोड बोलते हैं, याद रखना। नोड मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलता नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो प्रेजेंस की जो प्रोबेबिलिटी वो बहुत ज़ीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी नहीं होने वाला इसको, ठीक है, क्योंकि देखो प्रॉपर सिमेट्री नहीं बैठ रहा है। अब इसमें भी क्या होगा, इसको भी करोगे तो यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, या यहाँ पे आएगा, नहीं होगा ये भी, ये वाला। तो ये दोनों क्या होता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब इसको देखो, अब इसमें जब ऐसा आएगा, ये pz है, ओके। अब इसमें मान लो ऐसा है, अब ये देखो इसका हेड और इसका हेड दोनों क्लोज है, एकदम ज़्यादा क्लोज है ना, तब क्या हो जाएगा, ये वाला इस यहाँ आकर बॉन्डिंग बनाता है। देखो यहाँ पे बनेगा कि हेड टू हेड इंटरेक्शन, मतलब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना। मान लो ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, मतलब वेव फंक्शन, ठीक है। तो एक तो ये बनेगा, ठीक है, और इसको प्लस मान लो, इसको माइनस मान लो, ठीक है। अब छोटा बड़ा हो गया होगा तो देख लेना ठीक से। अब इसके इधर वाले साइड से भी तो करेगा बॉन्डिंग, इधर भी तो कर सकता है सेम चीज़। तो यहाँ माइनस माइनस वाला बना, तो यहाँ पे क्या बनता है, देखो सिग्मा स्टार, मतलब एंटी बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल बनेगा। इसलिए पहले जब बताया था तो प्लस प्लस वाला सब्सट्रैक्ट मतलब एडिशन होगा तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, यदि प्लस और माइनस वाला होगा तो यहाँ पे सिग्मा स्टार बनता है। यही तो बताया आप लोगों को, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये जो pz वाला है ना, ये इससे ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक पाई बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है। तो इसके नीचे में एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बना, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा sp, ठीक है। अब 2 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, ये वाला जो है एनर्जी सेम रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूँ मैं, क्योंकि देखो दोनों का एनर्जी सेम हो, इसलिए तो सेम करना, गलत नहीं करना इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बराबर बना देता हूँ, ये वाला अब हो गया बराबर, ये हो गया px, ये हो गया py, ये हो गया pz, ठीक है। और इसमें जितना इलेक्ट्रॉन किया है फिल उसको फिल कर दो, सीधी बात, इसमें 5 है, ओके। ये वाला हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, कौन सा बॉन्डिंग, ये होगा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, ये वाला जो हो गया। और एक ये तो बॉन्डिंग आपका सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड मतलब सॉरी सिग्मा स्टार वाला भी तो बनेगा, तो ये जाएगा ऊपर में हायर एनर्जी में। तो सिग्मा sp स्टार सिग्मा sp में 2 सॉरी बस इतना ही जाएगा, ठीक है। ये वाला फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखो इसको, ठीक है। 1s में आपने पहले से फिल कर लिया, ठीक, 1s में फिल कर लिया। उसके बाद फिर फ्लोरीन वाले में क्या किया, 1s को फिल किए, फिर 2s को फिल किए, फिर 2,5 को एज इट इज जैसा करते आ रहे हो वैसे किए, ठीक है। अब इसको बनाते समय क्या करना है, ये 1s इस 1s से तो पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ना सिग्मा बनेगा और ना ही सिग्मा स्टार बनेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वाला केस किया ही नहीं हो, ठीक है, ना ही बनेगा ही नहीं रूल के हिसाब से।
ठीक है। तो बनेगा क्या, नॉन बॉन्डिंग वाला, तो नॉन बॉन्डिंग को यहाँ पे बना दिए, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग को यहाँ पे बना दिए और 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, क्योंकि एज इट इज जाएगा उसमें, कम बॉन्डिंग में तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो एज इट इज लिख देना है। फिर 2s के लिए सेम केस होगा, ये इसका एनर्जी बहुत कम है और इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, ओवरलैपिंग नहीं करेगा, तो वहाँ भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग नहीं बनने वाला, ठीक है। ये जो यहाँ पे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाने वाला नहीं बनेगा, तो फिर से इसमें इसी लिख दो, ठीक है। अब इस केस में आ जाओ, ठीक है, 2p5 में आ जाओ। 2p5 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 2p5 में ये जो है ना आपका, ये है आपका px और ये py, ये दोनों भी तो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो किस में चला जाएगा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाएगा, ये वाला px और py, लेकिन pz नहीं जाएगा। pz जो क्या करेगा, यहाँ z लिख लो आप लोग सबसे बेस्ट, ये वाला, मतलब जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बना रहा है वो pz वाला ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इसका एक बॉन्डिंग बना दिया मैंने और एक एंटी बॉन्डिंग बना दिया मैंने, ठीक है। इसको 1 मिनट जोड़ देता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये होगा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बना रहे हैं, इसलिए इसको ऐसे जोड़ दिया, ओके। अब क्या होगा, देखो जैसे काउंट इलेक्ट्रॉन फिल करते हो वैसे फिल करोगे बॉन्डिंग में, इसमें इसको काउंट कर लो, 1 हो गया और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फिल करना चालू कर दो आप लोग, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये हो गया आपका एमओ डायग्राम ऑफ फ्लोरीन का, सॉरी HF का हो जाएगा, ठीक है। ये एम्प्टी होगा, क्यों एम्प्टी होगा, क्योंकि अपने पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना फिल करने के लिए, ज़्यादा होता तो अलग होता, HF माइनस लेते या कुछ लेते तब उसमें जाता बढ़िया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं होने वाला, तो ये नॉन बॉन्डिंग वाला आप लोग याद रखना, ठीक है। यहाँ पे डॉटेड लाइन कर देना, ताकि ये क्या मतलब बता रहा है कि ये क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग वाला क्या होगा, सेम एनर्जी लेवल वाला है, px वाला और py वाला, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ पे बनाया, एक बॉन्डिंग बनाया, एक एंटी बॉन्डिंग बनाया। आई होप आप लोग समझ रहे होगे, नहीं समझ रहे होगे तो कमेंट करना इसमें, ठीक है। फिर कोशिश करूँगा आप लोग को समझाने का। तो ये चीज़ हो गया, ये रूल आप लोग को समझ आ गया, ठीक है। क्यों हो रहा है pz के साथ ही, px py के साथ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होता। प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगा तो फिर कहाँ से इस LCO को तो फॉलो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये प्रॉपर ओवरलैपिंग होना चाहिए। यहाँ पे सिग्मा 1 बना रहा है, फिर वेव फंक्शन उल्टा होगा तो यहाँ भी होगा, तो सिग्मा और सिग्मा स्टार दोनों बनाएगा, इसलिए ये सिग्मा ये वाला होगा और ये वाला, ठीक है। दोनों ऑर्बिटल किसकी वजह से बन रहा है, pz की वजह से। बाकी में क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है ओवरलैपिंग में, इसलिए ये नॉन बॉन्डिंग में आएगा, ठीक है। ये चीज़, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। ये वाला मतलब जो बॉन्डिंग में होगा उसी को काउंट करना है। अब बॉन्डिंग मीन्स पूरे में क्या, कहाँ पे बॉन्डिंग, ये वाला तो है, यही है ना, ये वाला बॉन्डिंग है आपका। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग में तो है ही नहीं, 0 है, तो क्या हो जाएगा आपका, बस ख़त्म। हाँ सही सोच रहे हो, एक बॉन्ड ऑर्डर एक ही आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, HF के बीच में बॉन्ड ऑर्डर, एक बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका, ठीक है। तो इसका रीज़न भी बता दिया मैं क्या है, इसके हिसाब से ओवरलैपिंग कैसे कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पे, सब कुछ, ठीक है। तो आई होप ये यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करना, फिर से बताऊँगा कोई और दूसरा मेथड का यूज़ करके, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।